रखा गया है। आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। पार्टी की जानिब से संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैं अभी खड़ा हूं। अब आगे पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम लोग का काम है संगठन को खड़ा करना, संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करना। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई आज की नई पार्टी नहीं है। नवंबर 1927 में इस पार्टी का गठन हुआ और अब तक 2017 के आंकड़े के हिसाब तक इसके पूरे भारत में 170 लाख सिर्फ मेंबर है। उसके बाद का आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है, 24 चल रहा है, ये 17 तक की बात है। रही बात पार्टी के संगठन के बारे में, पार्टी आप जानते ही हैं कि हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के सांसद हैं। वहां पर 8 हमारे एमएलए इस बार चुनाव लड़े थे, जिसमें 7 जीते हुए हैं। एमएलसी है, कॉर्पोरेटर है। महाराष्ट्र में हमारे एमएलए हैं। जिधर जो कारवां जो वहां से निकला, आजादी के बाद से मुसलमानों के ऊपर में एक प्लानिंग के तहत एक शगुफा उसके दिमाग में बैठा दिया गया, सेकुलर, जहां से मुसलमानों का बर्बादी का शुरुआत हुआ। मुसलमानों ने इस वर्ड को इस तरह से लिया, सेकुलरिज्म को, कि ये सेकुलरिज्म का जो शगुफा उसको दिलो दिमाग में बैठाया गया कि तुम सेकुलर बन के रहोगे तभी तुम इस देश में रह सकते। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा अहम रोल अगर कोई अदा किया वो है आपका कांग्रेस। किसी न किसी रूप से हमारे दादा, हमारे बाप, हमारे परदादा कांग्रेस को ही वोट कास्ट करते करते अब तक आए। आज से कुछ दिन पहले तक हम लोग भी कांग्रेस को ही वोट देते थे। मैं तो यहाँ पर पाकुड़ में जिला में 10 साल तक जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो ये सेकुलरिज्म वो जो वर्ड है, आज मुसलमान अपने आप में पढ़ा लिखा है, सब कोई मुसलमान पढ़ा लिखा, लगभग आज पहले वाला मजदूरी वाला हिसाब किताब नहीं है। जो मजदूर थे वो भी अपना चाहे कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के आगे बढ़ के कुछ कर ले। और जब हम सुबह सुबह यहाँ पर देखते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां नकाब लगा के जब बाजार आती है कोचिंग में और हाई स्कूल में, तो देख के बहुत दिल खुश भी होता है कि चलो भाई हमारा ये इसको इस क्षेत्र को लेबर बेल्ट कहा जाता है, लेबर क्षेत्र है। कोई ना कोई तरह से आदमी मजदूरी या लेबर पहाड़ काट के बैलगाड़ी चला के ट्रैक्टर चला के कोई तरह से अपना जीवोपार्जन चलाया था। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र के थे वो सोच लिए कि नहीं, बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपने तो नहीं पढ़े, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाए, मदरसा लेवल में पढ़ाए, हाई स्कूल के लेवल पढ़ाए, मिडिल स्कूल के लेवल में पढ़ाए। तो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा हुआ है, हर के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, दुनिया का हालात से वाकिफ है कि क्या हाल है में है। और खासतौर पर मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में जो हाल चल रहा है, आप राजनीतिक यकीन, आप ईवीएम भर भर के, बोरा भर भर के वोट दे दे के जिसको जिता के भेजते हैं, आपके खिलाफ जब कानून बनता है तो वो आपके हक में खड़ा नहीं होता है। आप एक बीजेपी हराओ का ठेकेदार बनते रहे कि हमको बीजेपी को किस तरह हराना है। रही बात पार्टी का, हम बात करेंगे, दूसरे पार्टी के बारे में बात करना नहीं है। हमारा जो पार्टी का जो उद्देश्य है, जो भी है, ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मजलूमों का आवाज उठाता है ये संसद में। ये मतलब आप कभी भी संसद का कार्रवाई निकाल कर आप देखिएगा तो ओवैसी साहब जब भी खड़ा होते हैं, ये पिछड़ा वर्ग के ही हक और हकूक की बात सदन में रखते हैं। आप जिसको वोट देके आज भेजे हैं, जिसको भी आज तक वोट दिखा के, कभी भी आपके हक और हकूक के बात में वो कभी खड़ा होकर बोलते हुए कभी भी कोई अगर देखा है संसद में, टीवी में या कोई मीडिया में या यूट्यूबर में कि आपके हक हकूक की बात कर रहा हो, नहीं करता है। रहा बात पार्टी की, तो नई तो पार्टी है नहीं, हमारे क्षेत्र में नई पार्टी। एक जमाना था जब हम लोग जेएमएम के वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते थे तो लोग बोलते थे यार एक साधारण पार्टी, लेकिन आज लोग कितना अच्छा से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में चलने का हम लोग को मैंने आदत है। ये हम लोग जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो यहाँ पर झंडा ऊंचा करने का जो प्रोग्राम बना के चल रहे हैं, आप लोग का जो शिरकत हुआ है
इसको देख के तो हमको लग रहा है कि इस क्षेत्र में परिवर्तन निश्चित है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला देखिए आज जो हालात है, हम भी चाहते तो ऐसी रूम में बंद करके बैठते हैं, हमारा भी कोई जिम्मेदारी खत्म हो गया, बाल बच्चा सब अपना जगह पकड़ लिया, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन एक घटना घटा रांची में, आज से 1.5 साल 2 साल पहले एक घटना घटा, जो नुपुर शर्मा का एक मामला हुआ था, जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ उलट पुलट बोल दी थी, उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुआ। जुमा का नमाज के बाद हिंद पीढ़ी के मेन रोड में कुछ लोग एहतियात कर रहे थे और उसमें पुलिस फायरिंग हो गई। पुलिस फायरिंग होने के बाद में सरकार किसकी थी? आपके हेमंत सोरेन की। आपके मंत्री कौन है? आलमगीर आलम, कैबिनेट मिनिस्टर, एक दबंग विधायक दल के नेता। लेकिन पुलिस डायरेक्ट फायरिंग करके एक 15-16 साल का एक लड़का, जो उसका माँ बाप का इकलौता लड़का था, अभी उसका मैट्रिक एग्जाम दिया था, रिजल्ट नहीं आया, रांची जिला स्कूल में, और वो पुलिस फायरिंग में मारा गया। लेकिन किसी ने भी उसके घर पर जाना मुनासिब नहीं समझा। इरफान अंसारी, जामताड़ा का फुरकान अंसारी के लड़का, वो जब गया उसको साजिश के तहत कलकत्ता में 40 लाख रुपया लेकर पकड़वा दिया, जो आज 40 लाख रुपया भी रिलीज हो गया। केस भी वहां का MP MLA के संग खत्म हो गया। और अल्लाह का निजाम देखिए कि चक्का ऐसा चला, जो उस वक्त का खामोश था वो आज कहां पर है, और उसका पदभार लेकर वादी मंत्री बन। इंसाफ करने वाला है अल्लाह। तो ये निजाम जो है अल्लाह चलाता है, आपको कोशिश करना है। आप बैठे रहिएगा, सोचिएगा कि हमारे पास में फरिश्ता आके हमारा दिन को बदल देगा, हमारे हालात को बदल देगा। नहीं, आपको बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। दुनिया है, अल्लाह गैर से मदद करने वाला है। आपको कैसे मदद होगा? जब हक के रास्ते में आप चलिएगा, आपको कैसे मदद होगा? आपको खुद और खुद पता नहीं चलेगा कि हमको कैसे मदद होगी। तो आज जीता जागता एक उदाहरण आपको बताया, इरफान अंसारी साहब का। एक लौटा MLA हो गया था, जबकि राज्यपाल भाजपा का, उसने सवाल किया सरकार से कि तुमने पानी का फव्वारा क्यों नहीं चलाया, तुमने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, तुमने रबर का बुलेट क्यों नहीं चलाया, तुम डायरेक्ट गोली मारोगे, वो भी गोली सर पर। तो मुनसिब नाम का लड़का मर गया। उसके बाद से हम लोग का मन मिजाज ऐसा हो गया कि ना, ऐसा कोई राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करना है। कल दिन मरने के बाद में हसरे में अल्लाह ताला सवाल कर देगा कि तुम भी तो जालिम के साथ खड़ा है। सबको अपना अपना हिसाब देना है। आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपको भी अपना हिसाब देना है। हम लोग दिलो दिमाग में ही आया, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में तो थे ही, हम लोग बाप दादा से कांग्रेस में था, आज हम लोग के जमाने से लेकर कांग्रेस से सब आदमी करता रहा। बीच में हम लोग झारखंड स्टूडेंट जब जिस लाइफ का हम लोग जिंदगी था, तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन में, अलग राज्य का आंदोलन में हम लोग चले गए, और अलग राज्य का आंदोलन में जाकर हुआ। हम लोग झारखंड आंदोलन काली के श्रेणी में भी आते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी प्रभावित थे हम लोग। लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी हमारे साथ में जो मामला हुआ, उसमें सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इसका ना खंडन किया, ना उस माँ देवा उस यतीम मतलब उस माँ का जो औलाद छीन गया, जो आपका बाप पहले बढ़ चुका था, एक लौटा औलाद था, जबकि उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया तो जिला रांची स्कूल में टॉप लड़का मिला। तो तब से हम लोग का मिजाज बदल गया कि ना, कुछ अगर करना है तो एक ही पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन, जो हकूक की आवाज उठाती है, और हम लोग का आवाज उठाती है, पिछड़ दलित तुरंत आवाज उठाती है। रही बात पार्टी को क्षेत्र में बिल्ड करने के लिए, हमारे क्षेत्र में पाकुड़ विधानसभा में 434 बूथ है और 36 पंचायत हमारे तरफ है, और नगर पालिका क्षेत्र है। बरहलवा में 25 पंचायत या 29 पंचायत है, और एक नगर पालिका क्षेत्र है। तो हम लोग का पार्टी को खड़ा करने के लिए सबसे बड़ा चीज है कि पहले हम लोग पंचायत कमेटी को अपना खड़ा करें। एक पंचायत में लगभग 5 या 6 बूथ कमेटी, एक बूथ पर 10 यूथ, एक बूथ 10 यूथ, 10 नौजवान लड़का हम लोग एक बूथ पर खड़ा करना है। पंचायत कमेटी के लोग का ये दायित्व रहेगा कि हम लोग हमारे क्षेत्र में जो 5 बूथ या 6 बूथ है, उस पर हम लोग एक बूथ पर 10 नौजवान लड़का खड़ा करें, और इस तरह से 10 दिन या 15 दिन के अंदर